हाय गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है और इस वायरस के चक्कर में हजारों लाखों लोगों की जान भी जा चुकी है। और वायरस जिस देश से फैला है वह है चीन। पर चीन ये मानने से इनकार कर रहा है कि यह वायरस हमारे देश से निकला हुआ है। और इसी कारण जो बाकी देश हैं वह चीन से गुस्से में है और कोई भी इससे दोस्ती करना नहीं चाहता है। कोरोना के पिछले 24 घंटे में एक साथ 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो 15,967 मामले एक साथ पिछले 24 घंटे में सामने आ गए हैं। यानी देश में कोरोना के कुल संक्रमण का मामला अब हो गया है 4,56,000। और इसी कारण से चीन चारों तरफ से फंसा पड़ा है। उसे ये समझ नहीं आ रहा है उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और हाँ गाइस, एक गलत कदम चीन ने और उठा लिया है। आए दिन लद्दाख की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और जब भारत सैनिक उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं तो वो बिल्कुल नहीं मान रहे। एक हफ्ते पहले की बात है, जब हमारे सैनिक अपने घरों में या टेंटों में सो रहे थे तो रात के समय चीनी सैनिकों ने हमला करके हमारे 20 सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया। और जब भारत सरकार ने इस बात की आलोचना की तो चीनी सरकार कहती है कि हमारे भी 42-43 सैनिक मारे गए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और हम सबको पता है कि ये चीनी सरकार झूठ बोल रही है। उनके कम से कम मारे भी गए होंगे तो उनके भी 20 या 25 सैनिक मारे गए होंगे, इससे ज्यादा नहीं मारे गए। ये सारी अफवाहें हैं, फेक बात है। चीनी सेना हमेशा भारत से इसलिए लड़ने के लिए तैयार रहती है क्योंकि उन्हें लगता है कि 1962 का जो युद्ध हुआ था वो किसी कारण से वो जीत गए थे। तो उन्हें लगता है कि हर युद्ध जो होगा वो जीत जाएंगे, पर ऐसा नहीं। वो 1962 का समय था, आज 2020 है। आज की सेना हमारी ऐसी है कि लोगों के घर में घुस के मारती आती है, जैसे हमारे पड़ोसी देश को आपने देखा ही होगा। चीन हमेशा भारत की ही जमीन हड़पने की कोशिश नहीं करता है। चीन के साथ जितने भी उसके पड़ोसी देश हैं वह सभी के साथ ऐसा व्यवहार करता है और अपनी सेना भेजकर वहां पे लड़वाने की कोशिश करता रहता है। जैसे कि वियतनाम, ताइवान और हांगकांग जैसे देशों का भी जमीन विवाद चलता रहता है। जरा सोचिए, जो भारत के लोग हैं वो चाइना के सामान खरीदते हैं और जो भारत के पैसे हैं वो चाइना भेजते हैं। और चाइना क्या काम करता है, चाइना उन्हीं पैसों से बंदूक और तोपें बनवाता है और हमारे भारत सैनिकों पर हमला करवाता है। तो हमें एक काम क्यों ना करना चाहिए कि जो चाइना का जो जितना भी सामान है वो हमें नहीं खरीदना चाहिए और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे मजबूत बनाना चाहिए। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे देश में 130 करोड़ की जनता रहती है। अगर कहीं ना कहीं इन्होंने चाइनीज सामान लेना बंद कर दिया तो चाइना सरकार पर भारी असर पड़ेगा और वह अपनी हरकतों से क्या पता बाज आ जाए और कोई गलती ना करे। जो इलेक्ट्रॉनिक सामान या कपड़े होते हैं ये सिर्फ चाइना से नहीं आते हैं। जो हम घर बैठे अपना फोन चलाते हैं उसमें भी कई ऐप जो होते हैं वो चाइनीज होते हैं। तो अगर आप सबको नहीं पता है तो मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, उसमें आप उस ऐप से पता कर पाओगे कि आपके फोन में कौन कौन से ऐप है जो चाइनीज है। और इन ऐप के थ्रू चाइना वाले जो हैं वो लाखों करोड़ों कमाते हैं। तो प्लीज इन ऐप को आप पता करो और उन सबको डिलीट कर दो। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत और चीन की लड़ाई चल रही है, तो ये लड़ाई हम घर बैठे भी लड़ सकते हैं। हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ बॉर्डर पे जाने की। हम ये लड़ाई हम घर बैठे भी लड़ सकते हैं। बस हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि हमारे फ़ोन में जितने भी ऐप हैं वो डिलीट कर दें, चाइनीज़ सामान लेना बंद कर दें, चाइनीज़ कपड़े लेना बंद कर दें। तो ये लड़ाई हम घर बैठे भी लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। बस आप सबसे यही निवेदन है। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी कर दें प्लीज़। और मैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो बना के लेके आने वाला हूँ।